वेलकम टू 84 कुटिया राजा जी टाइगर रिजर्व। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेडिटेशन केव्स की तरफ, जिन्हें मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं और आप आसानी से देखिए। इन संरचनाओं का निर्माण 1976 से 78 के बीच में माना जाता है। सभी कुटियाओं पे उनका नंबर लिखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं इस कुटिया पे 14 लिखा हुआ है। कुछ कुटियाओं से ये नंबर मिट चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम कुटियाओं पे अभी ये नंबर पड़े हुए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पे 84 गुंबदाकार कुटिया पाई जाती हैं। हम किसी एक कुटिया के अंदर चलते हैं, आपको मैं कुटिया के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। हमारे साथ सामने है ये कुटिया नंबर 18। कुटिया में प्रवेश के साथ ही ये छोटा सा टॉयलेट बाथरूम के रूप में यूज किया जाने वाला छोटा कक्ष। सामने ये एक छोटा गोलाकार कमरा है जिसमें खिड़कियां हैं और ये छोटी सी सीढ़ी। इस सीढ़ी से ऊपर जाके मैं आपको ऊपर का दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। सीढ़ी थोड़ी टूट चुकी है तो रिस्की है इस पे चढ़ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सहारा लेकर चढ़ने की। और इस तरह से ऊपर ये डोमनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें एक आदमी आराम से बैठ के ध्यान और योग कर सकता है। चलिए नीचे चलते हैं और अब हम इस कुटिया से बाहर निकल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया लगभग सभी कुटियाओं में एक सा ही है। नीचे एक छोटा कक्ष, टॉयलेट और ऊपर एक छोटा सा डोमनुमा गुंबद जिसमें आसानी से बैठ के योगा वगैरह किया जा सकता है। मैं इधर साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ। आश्रम के जस्ट बगल से ही होली रिवर गंगा का तीव्र प्रवाह, क्योंकि आजकल रेनी सीजन है तो बहुत ही तीव्र प्रवाह, लेकिन मन को अजीब सी शांति देता है यह प्रवाह, देख करके भी और इसकी आवाज़ को सुन करके भी। आगे इन कुटियाओं से आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटी सी पगडंडी है जो कुटियाओं के साथ साथ गंगा घाट तक जाती है। ये देखिए, हम इस पर भी रिसर्च करेंगे आगे कि इन कुटियाओं को क्यों बंद कर दिया गया है और इनका इस्तेमाल अब क्यों नहीं किया जा रहा है। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल हम इन कुटियाओं को देखते हैं और आगे गंगा घाट तक चलेंगे। फिर ऊपर यहाँ पे और क्या क्या है उसके संबंध में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। देखकर ही लगता है ये कोई दिव्य जगह है, साधारण स्थान नहीं है यह। सामने शिवालिक रेंज की चोटियाँ दिख रही हैं। इस शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा हुआ
योग और अध्यात्म से भरपूर शानदार शहर ऋषिकेश, जो अपने गंगा घाटों के लिए, योग के लिए और अध्यात्म के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसको यह प्रसिद्धि यूं ही नहीं मिली है। एक बार यहाँ जो आ जाता है फिर उसका ऋषिकेश छोड़कर वापस जाने का मन नहीं करता है। यह आपको ईश्वर के बहुत नज़दीक ले आता है, अध्यात्म से आपको जोड़ देता है। यह ईश्वर और अध्यात्म से जुड़ाव का अद्वितीय केंद्र बन जाता है। दृश्य यहाँ से इतने मनोहारी दिखते हैं और मुख्य रूप से इस कुटिया को देखकर इतना अप्रतिम अनुभव होता है। अति रमणीक स्थल है यह। जिन्हें अध्यात्म में रुचि है, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो इस दृश्य को, इस अनुभव को मिस न करें। जैसे जैसे इसमें मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, मेरा कौतूहल और बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर निवास करने वाले साधुओं और लोकल्स, योगा स्टूडेंट्स के लिए ये सामने, ये आपको दिखा देता हूँ मैं, कैंटीन और पब्लिक टॉयलेट है। ये कैंटीन का दृश्य जिसमें भोजन आदि की व्यवस्था रहती थी। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आगे इसके एंड पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। ये कुटिया नंबर 83 और ये है कुटिया नंबर 84। इस प्रकार थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे कोई कुटिया नज़र नहीं आ रही है मुझे, लेकिन ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आगे की तरफ जा रही हैं। इन सीढ़ियों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस परिक्षेत्र में यह जो सॉफ्ट और स्पिरिचुअल म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है इन स्पीकर्स के माध्यम से, वो मन को अपार शांति देती है। ये सामने महर्षि महेश योगी जी, अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया। वो वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। ये स्वामी जी का निवास स्थल, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने कलाकारी की है। ये संभवतः महर्षि जी का प्रवचन स्थल या ड्राइंग रूम जिसे कह सकते हैं उनके घर का। यहाँ दीवारों पर कुछ लोगों ने अपने विचार लिखे हुए हैं, जो मुझे सही नहीं लगता है इस तरह के धरोहरों के ऊपर इस तरह का कुछ लिखना। ये एक अंडरग्राउंड कमरा सा दिख रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इस कमरे में काफ़ी अंधेरा है। ये देखिए, कुछ पर्यटकों ने अपनी कलाकारी दिखाने का प्रयास किया है। अद्भुत और रहस्यमयी। अब आश्रम से गुरुजी के इस व्यक्तिगत घर से निकलकर हम आश्रम में थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। सामने ये पगडंडी सी जा रही है। यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये भी काफ़ी खूबसूरत है और बहुत से रहस्यों को शायद इसने भी अपने अंदर समेटा हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या है। इस तरह से इस 4 मंजिला इमारत को, इसमें बने हुए ध्यान कक्षों को, जो सभी एक से हैं, ऐसे और भी बिल्डिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ये देखिए, इसके बगल में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए एक बार उधर को चल के देखते हैं क्या है। इन बिल्डिंगों के सामने
कुछ ये विलाज की तरह दिख रहे हैं, सिंगल स्टोरी भवन। इन पर स्टिकर्स लगे हुए हैं। भवन असुरक्षित होने के कारण प्रवेश वर्जित है। आश्रम में वर्तमान समय में इन कुटियाओं का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, पर इसे जड़ी बूटी के बागों से सजाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एलोवेरा, तुलसी, और आगे बढ़ के देखते हैं सतावर, ऑल स्पाइस, और सामने ये गेट दिखाई पड़ रहा है। सबसे आखिर में एक बंगला स्थित है, महर्षि ध्यान विद्यापीठ। संभवतः यहाँ ध्यान की शिक्षा दी जाती होगी। 11वां बंगला है। इस कड़ी में और भी अनेकों बंगले हैं जिन्हें आपको मैंने प्रारंभ में दिखाया था। और अब हम इस गेट के पास पहुंच चुके हैं, जिसमें ताला लगा हुआ है। ये जो घने जंगल आप देख रहे हैं, ये टाइगर रिजर्व्स है, खतरनाक है। इनमें बाघ, तेंदुआ, अनेक प्रजाति के जो है जंगली जीव जंतुओं का वास है, तो उन्हें कोई पर्यटक डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यहाँ से अंदर का प्रवेश वर्जित है। अभी जो विद्यापीठ आपको मैंने दिखाया था, उस विद्यापीठ के ठीक सामने ये ग्रीन मंडप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसका निर्माण 1960 के आसपास हुआ था, जिसमें लेक्चर्स वगैरह दिए जाते थे यहाँ पर आए हुए अध्यात्म प्रेमियों को। आश्रम बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और इस्तेमाल में नहीं है, खंडर बन चुका है, तो इसमें इधर उधर चलना थोड़ी खतरनाक और भयानक भी लग रहा है। पर मैं आपको 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम की हर एक पहलू से अवगत कराऊंगा, और अंत में इसे बंद क्यों कर दिया गया है, इस रहस्य से भी पर्दा ज़रूर उठाऊंगा। सामने यह एक बृहद मंडप दिखाई दे रहा है। संभवतः इस मंडप का प्रयोग प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शायद किया जाता होगा। ये आगे से स्टेज सा एक बना हुआ है, पीछे की तरफ फर्श इसका ऊंचा है, आगे की तरफ नीचा है, एक थिएटर की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें संभवतः किसी ने बड़ी ही अच्छी चीज़ लिखी है, लेट इट बी। यह एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। जब चीज़ें हमारी नियंत्रण में हो ही नहीं सकती, तो हमें चिंता करके कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जो हो रहा है उसे हो जाने दो, क्योंकि हम नियंत्रित तो कर नहीं सकते। इसके आगे भी देखिए कुछ कक्ष से दिख रहे हैं। इस सांस्कृतिक भवन को जोड़ते हुए इनमें देखने का प्रयास करते हैं। ये भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। आपको दिखाता हूँ अंदर से इन कक्षों का स्ट्रक्चर। बहुत ही, मुझे लग रहा है ये 8x4 या 8x5 के अर्धचंद्राकार कमरे हैं। इनको भी संभवतः मेडिटेशन के उपयोग में ही लाया जाता होगा। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। छतों को इस तरह से खुरदुरा बनाया गया है, जिससे ध्यान और योग करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का इको प्रतिध्वनि सुनाई न दे और उनके ध्यान में विघ्न न पड़े।
यहाँ पर ये एक शांत कक्ष है। एक मैसेज लिखा हुआ है, कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। और अब यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं। ये सत्य है, अगर हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ईश्वर से कहाँ कनेक्ट कर पाएंगे। स्थानीय पत्थरों से बनी 84 कुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए हैं। इस आश्रम की सुंदर और अतीव शांत स्मृतियों को संजोकर फिर कभी दोबारा यहाँ आने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। वस्तुतः आश्रम तो बिल्कुल शांत और निर्जन ही पड़ा हुआ है। यदा कदा कोई पर्यटक यहाँ पर हमारी तरह शांति की खोज में यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें इस बात पे अवश्य अमल करना चाहिए, दीवारों पर ना लिखें। क्योंकि आप किसी मीरा, पुष्पा, हेमा से प्रेम करते हैं तो इन दीवारों पे लिख के वो प्रेम अमर होने वाला नहीं है। उनसे सच्चा प्रेम करें, दीवारों पर लिखने से बचें। यहाँ पर ये वेद भवन दिखाई दे रहा है हमें, जो 1976 में कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस यहाँ पे भी बीटल्स ग्रुप ने अच्छी खासी ड्राइंग्स बना रखी हैं। ये देखिए पूरा हॉल। आश्रम में ये मैसेज लिखा हुआ है, ऑल यू नीड इज़ लव। मनुष्य को जीवन में वास्तविक रूप में इसके सिवा चाहिए भी क्या? सिर्फ प्रेम। प्रेम ही है जो हमें अध्यात्म की ओर भी ले जाता है। प्रेम ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रेम ही है जो हमें खुद की पहचान कराता है। आश्रम को देखकर मुझे इसका मुख्य उद्देश्य यही दिखता है, काश हम खुद को जान पाएँ, काश हम खुद से प्रेम कर पाएँ, काश हम इस प्रकृति से प्रेम कर पाएँ, काश हम प्रकृति की हर चीज़ से प्रेम कर पाएँ, हर इंसान से प्रेम कर पाएँ, हर जीव से प्रेम कर पाएँ। ये है फ़ोटो गैलरी। बीटल्स आश्रम से संभवतः हमें पूरी तरह से रूबरू कराने के लिए काफ़ी है इस गैलरी को अगर हम घूम पाएँ। ये सारे फोटोग्राफ्स जो हैं पॉल साल्जमैन ने खींचे हैं, उन्हीं के सहयोग से इन्हें यहाँ लगाया जा सका है, जो हमें बीटल्स आश्रम और बीटल बैंड के बारे में हिज हॉलीनेस महर्षि महेश योगी जी, जिनका चित्र आप देख पा रहे हैं, जिनका जन्म 12 जनवरी 1918 को हुआ और देहावसान 5 फरवरी 2008 को हुआ।
योग और मेडिटेशन से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी, जिन्हें इन दीवारों पर लगे इन चित्रों के द्वारा आप देख सकते हैं। यह आश्रम राजा जी पार्क के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बर्ड्स और वन्य जीवों की एक चित्र प्रदर्शनी, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आश्रम का मुख्य उद्देश्य, जो मेरी समझ में आता है, जितना मैं समझ पाया हूँ, यही है कि खुद से प्रेम करें, ईश्वर के बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करें। जीवन का मूल मंत्र सिर्फ प्रेम ही है। और इस तरह इस आश्रम का संपूर्ण भ्रमण करके हम मुख्य द्वार तक वापस पहुंच चुके हैं। Thanks for your visit Rajaji Tiger Reserve, and thanks for your visit Beetles or 84 Kutiya Ashram. Please subscribe my channel to see more videos. Thank you very much.